देखो आज है चैप्टर नंबर 6। इसमें हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन हमने सीख रखा है इससे पहले वाली चैप्टर्स में, उसके हमें एप्लीकेशन सीखनी है, यानी कि अनुप्रयोग सीखने हैं। यानी कि पढ़ तो दिया अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव्स करना, उनका डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, पर अब पता नहीं है कि आखिरकार ये डिफरेंशिएशन क्या काम आता है। ठीक है, तो देखो इस वाली एक्सरसाइज जो इससे अभी मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, एक्सरसाइज है जो 6.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे वाली एक्सरसाइज में हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ कुछ और एप्लीकेशन होगी डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव की। रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब किस रेट से क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये एक बैलून है। बैलून का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, पहले तो हमें एक चीज़ दी गई होगी। ठीक है, एक थिंग दिया होगा, एक वस्तु दी होगी। ठीक है, एक प्रोडक्ट दिया होगा। हमसे कहा होगा कि इसमें रेट ऑफ चेंज पता करो। पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो किस शेप की है। जैसे बैलून के शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और अंदर से भरा होता है। इसमें बैलून में क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। ठीक है, एयर भरी होती है। तो मान लो ये पहले तो हम शेप आइडेंटिफाई करेंगे स्फेयर का। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भर रखा है बैलून के अंदर, तो यानी कि हमें वॉल्यूम की बात करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ फिल है किसी के अंदर, ठीक है, तो हमें क्या 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 कह रखा है वहाँ पर को वॉल्यूम निकालने की बात की गई है, वॉल्यूम की बात की गई है। तो स्पेयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला लिखो सीधे, वो कितना होता है? 4/3 πr⁴। ठीक है, आर रेडियस हुई। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को मैं कैपिटल वी कह देता हूँ, जो कि इक्वल है 4/3 πr³ के। देखो हमसे ये पूछा गया है कि जो स्पेयर है ये वॉल्यूम, ये जो स्पेयर है बैलून है, ठीक है, गुब्बारा जो हमें दे रखा है, ठीक है, जो स्पेरिकल शेप का है, हमसे ये पूछ रखा है कि इसके वॉल्यूम में किस रेट से डिक्रीजमेंट हो। जैसे हवा भर रखी है बैलून में, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके हवा क्या हो जाती है, निकलती रहती है। तो जो वॉल्यूम है या शेप है जो उसका बैलून का, वो क्या होता है, घटता जाता है, डिक्रीज होते रहता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई इसके जो बैलून है इसके वॉल्यूम में कितना डिक्रीजमेंट आ रहा है। अब भाई डिक्रीजमेंट आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो समय के साथ साथ ही तो बैलून का रेट क्या होगा, बैलून का साइज होगा, जो वॉल्यूम है मतलब वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर को हमें डिक्रीजमेंट ऑफ वॉल्यूम पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है बैलून का, ठीक है, उसे इक्वेशन 1 कहेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 लिखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ v इक्वल टू, फिर यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी ऑपरेटर लगेगा, d/dt ऑफ 4/3 πr³। इस तरह से काम करेंगे। यानी कि हमें रेट ऑफ चेंज पता करना है विथ रिस्पेक्ट, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट, कहीं रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछेगा वॉल्यूम में कि चेंज क्या हो रहा है, कहीं पूछेगा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है। देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कहाँ पर को क्या हो रहा है, मैं बताता चलूँगा और आपको आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा कि कैसे पता करोगे किस कहाँ पर को किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये पता करेंगे कि किस वॉल्यूम में या कहीं कोई भी चीज़ हमें दे रखी है उसमें रेट ऑफ चेंज क्या है, वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे। देखो लाइफ में जो चीज़ जो कार्बन डेटिंग होती है ना, कार्बन डेटिंग, उसमें भी डिफरेंशिएशन का ही प्रयोग किया जाता है कि किसी भी जो भी कोई भी नॉन मेटल है या नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, ठीक है, उसकी एज फाइंड करने के लिए भी डिफरेंशिएशन ही पता करना, डिफरेंशिएशन की ही मदद लेते हैं वहाँ पर, ताकि हम पता करते हैं वहाँ डी के किस रेट से हुआ है। ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल का हम रेट पता कर लेते हैं वहाँ पर को कि इस समय पर को इतना डिक्रीजमेंट आ रहा है। फिर बाकी चीज़ निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का हम सहारा लेते हैं वहाँ पर को कि इतने लंबे समय अवधि तक कितना डी का आया होगा या इतने बड़े शेप को डिक्रीज होने में कितना समय लगेगा। वहाँ पर को भी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 6.1। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के एरिया की चेंज की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, सर्कल के एरिया की रेट चेंज की बात हो रही है। ठीक है, अभी भी किसके रिस्पेक्ट में, इट्स रेडियस आर। ठीक है,
रेडियस के रिस्पेक्ट में। देखो जिसके रिस्पेक्ट में चेंजेस की बात करेगा उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या कहें उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, क्या एरिया चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर को हम एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर यानी कि रेडियस। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, उस चीज़ का फॉर्मूला लिख दो। जैसे यहाँ पर को हमें जिस चीज़ के बारे में बात हुई है, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करें, सबसे पहले तो लिखो एरिया ऑफ सर्कल क्या है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल हो गया, ठीक है, उसका ये सेंटर हुआ। सर्कल से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहा जाता है। ठीक है, ये जो छल्ला होता है, ठीक है, उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो खैर बेसिक सी बात है। ठीक, हमें क्या दे रखा है, एक बार तो रेडियस हमें आर 3 सेंटीमीटर दी, एक बार रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले हम जब रेडियस हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, उसमें देखते हैं कि कितना चेंजेस आ रहा है एरिया पर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, देखो सर्कल के एरिया भी चेंज आ रहा है। देखो तो मैं एरिया को कैपिटल ए कह देता हूँ और ये क्या है पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, मैं इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ। एरिया भी चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मैं इस इक्वेशन 1 इस एरिया का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर यानी कि डेट इज रेडियस। तो ठीक है, फिर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू आर। डी बाई डी आर ऑफ ए इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। देखो ए का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ए का ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो हमें डी बाई डी आर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लिया है और ए है, और तो उसे बैलेंस करने के लिए डी ए अपॉन डी आर भी लाना पड़ा। देखो नीचे का डी ए ऊपर के डी ए को कैंसिल आउट करेगा, आएगा डी ए अपॉन डी आर ही बचेगा। ठीक है, तब ऐसा करना पड़ता है। देखो पाई क्या है, पाई की वैल्यू तो 22/7 यानी कि पाई क्या है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएशन से आगे लाया जा सकता है, तो पाई को आगे भेज दो, अंदर रहेगा सिर्फ आर स्क्वायर। आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, ए का ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, किसी का उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन होता है, जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता, आंसर 1 होता, तो 1 आएगा। 1 इंटू डी ए अपॉन डी आर ये हुआ इक्वल टू आर पाई ऐसे रहा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r होगा। ठीक है, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू कुछ की पावर n-1। कुछ यहाँ x है, यहाँ कुछ कितना है r है, n की जगह पर कोई यहाँ 2 है, तो क्या होगा कुछ यानी कि पावर n नीचे आएगी, फिर कुछ यानी कि r, n-1 यानी कि पावर में से एक कम कर दो, 1 को सेपरेट कर दो, 2 - 1 1 ही होता है। ठीक है, तो r की पावर 1 हुआ। ठीक है, ये तो खैर बेसिक सी बात है। ठीक है, कुछ की जगह वेरिएबल होता है वैसे, ठीक, कुछ वेरिएबल ही हुआ, कुछ भी रह सकता है उसकी जगह। 2 पाई इंटू 2r कितना, 2 पाई r लिख दो, ऐसे लिख दो उसको। ठीक है, अब हमें क्या पता है, एरिया सर्कल के एरिया पे विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, उसकी रेट पे चेंजेस आ रहा है। अब उसमें भी कह रहे हैं जब रेडियस r इक्वल टू 3 है, यानी कि जब रेडियस 3 है तब बताना है कि सर्कल के एरिया में कितना चेंजेस हो रहा है, यानी कि डी ए अपॉन आर में व्हेन r इक्वल टू 3 है तब बताओ कि कितना चेंज। तो उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, या तो ऐसे लिख दो व्हेन r इक्वल टू 3 है, 3 सेंटीमीटर, r की जगह 3 सेंटीमीटर रख दो उसे सॉल्व करने के बाद। डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की जगह 3, 2 3 जा 6, तो 6 पाई हो गया, और यहाँ लेफ्ट में डी ए अपॉन डी आर हो गया, तो ये 6 पाई आया। ठीक है, अब बात आती है इसकी यूनिट लिखने की। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर में दी है लेंथ, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया अपॉन आर सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, देखो यूनिट लिखने का सीधा साधा तरीका यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे डी ए कहाँ है, न्यूमरेटर में, डी आर कहाँ है, डिनोमिनेटर में है नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें डी ए की यूनिट लिखनी है, ठीक है, और नीचे डी आर की यूनिट लिखनी, तो क्या करोगे, डी ए है क्या, ए क्या है पहले बताओ, एरिया है, एरिया किसका है यहाँ सर्कल का,
और डी ए लगा रखा है, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि एरिया में वेरिएशन हो रहा है, तब उसके आगे डी लगा रखा है उसको समझाने के लिए कि वो डी है, यानी कि एरिया यहाँ एक फिक्स नहीं है, यहाँ वेरिएशन हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। और यहाँ वैसे आर में भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तब डी आर लिखा है। अगर आर में डिफरेंशिएशन है, रेडियस में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, फिक्स रेडियस दी होती, तो हम यहाँ पर को डी आर नहीं लिखते। ठीक है, ये बात है। तो देखो, एरिया की यूनिट ऊपर लिखोगे, आर की यूनिट नीचे लिखो। ए क्या है? सर्कल का एरिया। देखो, अगर यूनिट लिखनी है तो सबसे पहले बार को जो हमारे पास एरिया है उसका फॉर्मूला लिखो। यहाँ सर्कल के एरिया की बात हो रही है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई से कोई लेना देना नहीं, कोई कांस्टेंट अगर है तो उससे कोई लेना देना है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। जैसे आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू भी नहीं लिखनी है, सिर्फ यूनिट लिखनी है, वो आर की यूनिट लिखनी है। देखो, आर यहाँ पर को रेडियस किस में दी गई है? सेंटीमीटर में दी गई है, कहीं मीटर में भी दी हो सकती है, कहीं किलोमीटर में भी दी हो सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को जो आर का रेडियस का मेजरमेंट दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो आर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, और स्क्वायर तो खैर है ही। तो यहाँ क्या होगा? ये चीज़ आई सेंटीमीटर, यानी कि एरिया की यूनिट कितनी है? सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे देखो, आर क्या है? रेडियस है। रेडियस की का कोई फॉर्मूला नहीं होता, रेडियस तो खुद एक तरह से लेंथ है। यहाँ लेंथ है हमें दे रही है सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो क्या है? आर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, इसे आगे कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं। अगर कैंसिल आउट अगर कर लेते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से कैंसिल आउट कर देते हो तो सेंटीमीटर आएगा। पर सेंटीमीटर को कभी देख के आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्या चीज़ बता रहा है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये, जैसे मैक्सिमम स्पीड किसी बाइक की होती है, मान लो 220 की है, ठीक है, 220 किलोमीटर पर आवर है। इसके पीछे जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ये क्या बता रहा है? इस 220 के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि पर आवर, यानी कि हर एक घंटे पर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 220 किलोमीटर। यानी कि ये एक घंटे, अगर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड में हो बाइक, तो ये एक घंटे में 220 किलोमीटर पाथ तय कर लेती है, ये बता रही है। ठीक है, क्या बता रहा है? किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसे जोड़ आपस में कैंसिल आउट कर के कुछ और ले आऊँ, तो कभी मैं उस यूनिट को देख के बता ही नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर को मैक्सिमम 220 का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर को भी अगर मैं इसे सॉल्व आउट कर लेता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर को कैंसिल आउट करके ऊपर सेंटीमीटर, तो कभी सेंटीमीटर को देख के मैं ये नहीं बता सकता हूँ ये कि यहाँ पर को क्या वेरिएशन आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में क्या कौन सी चीज़ वेरी कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो ये चीज़ हुई। देखो, अब इसके अंदर बी में देखो, अब इसमें बी कह रहा है यहाँ पर को जब r इक्वल टू 4 है, 4 सेंटीमीटर, तब एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है, तो वो बताओ। यानी कि डी ए अपॉन डी आर पूछ रहा है व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ है। देखो, सीधा साधा सा काम है, इस इक्वेशन 2 कह दो। अब इस इक्वेशन 2 को ही यहाँ पर से ले आओ, क्योंकि देखो इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखो, क्योंकि है तो वही चीज़ क्वेश्चन, बस आर में ही चेंज करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दो। इक्वेशन 2 कितना है? डी ए अपॉन डी आर। अब यहाँ पर को आर इक्वल टू 4 लिख लेना बस यहाँ पर को। ठीक है, आई बात समझ में? तो आर की जगह पर को 4 रख दो, पाई इंटू 4, 4 टू द 8, तो कितना होगा? 8 पाई। ये क्या है? डी ए अपॉन डी आर, वही एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भाई आंसर आ गया, आपके दोनों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, यूनिट निकालना वही हुआ, यूनिट निकालना है, जैसे एरिया का निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है, कि सरकमफेरेंस का निकालना है, उसका फॉर्मूला लिख दो, और जो उसमें रेडियस हाइट वगैरह जो भी दे रखा है, वो मेजरमेंट किस चीज़ में की है, रेडियस मतलब हाइट किस में मेजरमेंट की है, सेंटीमीटर में, मीटर में, वो लिख लो। टाइम किस में मेजरमेंट किया है वो लिख लो, जो भी है वो लिख लो। आपस में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वहीं पे को कर लो और सीधे रख दो, यहाँ पर को अपनी जगह पर को रख दो। वैसे कुछ कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर को, वो फिजिक्स में ज़्यादातर करना पड़ता है, कैंसिल आउट करके यूनिट बनानी पड़ती है। फिलहाल हमें जैसा कहा गया है वैसा रखो, क्योंकि कैंसिल आउट क्यों नहीं करना है मैंने बता दिया है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, सेकेंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब के वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, या कहें क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
यहाँ पर को क्या बात हो रही है, यहाँ पर को वॉल्यूम की बात हो रही है, वो भी क्यूब के वॉल्यूम की बात हो रही है। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ वेरिएशन आ रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इंक्रीजमेंट आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, इनकी डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है। किसके डिफ्रेंशिएशन, वॉल्यूम के डिफ्रेंशिएशन की बात। यहाँ कैपिटल वी नहीं लिखोगे, वॉल्यूम को डी वी लिखोगे, ठीक है। अब देखो ये बात तो हुई, फिलहाल तो यहाँ पर को देखो, अब यूनिट को देख के समझो कि किसके रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो रहा है। ये देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आ रहा है, 8 क्यूब सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर को जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर को डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसमें, वॉल्यूम में, ठीक है। देखो क्यूब सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, ठीक है, इससे पता चलेगा। तो यानी कि वॉल्यूम हमें दे रखा है वेरिएशन वाला, और इसका ये चेंज हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तब डी लगाओ, टाइम भी चेंज हो रहा है तब टी लगाओ, ठीक है। और वो किस हिसाब से हो रहा है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड में 8 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज हो रहा है तब वैल्यू यहाँ पर कोई पॉजिटिव लिखी होती है, अगर डिक्रीज लिखा होता तो यहाँ पर को हमें -8 लिखना पड़ता, ठीक है। ये भी बात समझना, ठीक है। वेरिएशन अगर इंक्रीजमेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव लिखना, और अगर वैल्यू में आपका कह रहा है कि वेरिएशन, मतलब सॉरी, वेरिएशन अगर आपका डिक्रीजमेंट में हो तो यूनिट जो नंबर है आपका उसके आगे माइनस लगा देना, सीधी और साफ बात, ठीक है। हाउ फास्ट, अब कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ये कह रहा है कि हाउ फास्ट, कितना तेज सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, किसका इंक्रीज होगा सब भाई, सरफेस एरिया, वॉल्यूम का, कितनी तेज सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, व्हेन, अब कब कह रहा है, जब लेंथ ऑफ एन एस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर को क्यूब की बात हो रही है, क्यूब की एज 12 सेंटीमीटर है, तो उस समय बताओ कि उसका जो सरफेस एरिया होगा किस स्पीड से चेंज होगा। यानी कि यहाँ पर को टाइम की बात करनी है, जैसे टाइम के अनुसार ही तो यहाँ पर को चेंजेस आ रहे हैं ना, किसी भी वॉल्यूम में आ रहा है तो सरफेस में भी टाइम के हिसाब से चेंजेस आएगा। यानी कि यहाँ पर को अगर सरफेस एरिया के वेरिएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे एस कह रहा हूँ, उसमें वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यही बात कर रहा है ना, डी एस अपॉन डी टी की बात कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जब आपका एन एच, ठीक है, मान लो ए है एच, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर था, तब सरफेस एरिया में कितना वेरिएशन आ रहा है, यानी कि डी एस अपॉन डी टी कितना आ रहा है, तब ये पता करना है आपको, ठीक है, इसे लाना है। अब देखो डी एस अपॉन डी टी लाना है, पहले तो एस ले आओ, एस क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया लाना है तो सरफेस एरिया का क्या लाओगे, फॉर्मूला लाओगे, किसका फॉर्मूला, यहाँ क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब की सरफेस एरिया की कुल लिखा जाएगा। पहले तो जनरल सी बात है, हम क्यूब बना लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। देखो ये रहा क्यूब, क्यूब की लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों की तीनों इक्वल होती है। यहाँ हमें क्या दे, मान लो कि वो ए है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। वैसे तो हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर रखने को कह रखा है, ठीक है, मान लो चल 12 सेंटीमीटर ही दे रखा है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लिख, तो ये कितना लिख दो, 12 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये विड्थ होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर, सभी के साथ यही होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब 12 सेंटीमीटर ही होंगे, ठीक है। ये बात तो हो गई, क्यूब की जनरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और हमें निकालना सरफेस एरिया, और दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है टी वी अपॉन टी टी, मतलब वेरिएशन हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, जो चीज़ हमें दे रखी है, जैसे वॉल्यूम दे रखे ना, इतना रेट ऑफ चेंज दिया है वॉल्यूम का, तो हम कहानी यहाँ पर को शुरू करेंगे वॉल्यूम से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है एच का क्यूब, एच क्यूब, जो भी एच है उसका अगर आप क्यूब कर दोगे, ठीक है, या क्या साइड का क्यूब, ठीक है, तो वॉल्यूम का क्यूब हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ, चलो कैपिटल वी कहता हूँ, ठीक है, क्यूब की वॉल्यूम, एच क्या दे रखिए, ए दे रखिए, ठीक है, तो ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ए का क्यूब। हमें क्या चाहिए, डी वी अपॉन डी टी, वो तब हो पाएगा जब हम इस वी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब ये डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1
विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ठीक है, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो, टी के टी बाई डी टी, और यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी टी बाई डी टी ले आओ, और यह है ए क्यूब। देखो यहाँ देखो ए कांस्टेंट नहीं है ना, ठीक है, ए सिंगल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये अगर आपने ए सिंगल कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर दिया यहाँ पर को, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ ए क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी वैल्यू हर टाइम चेंज हो जा रही है, हर टाइम के हिसाब से चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट की तरह हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में वेरिएबल कब हो रहा होगा, जब उसकी साइड्स में वेरिएबल आ रहा होगा, उसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ में चेंजेस आ रहे होंगे। ए वही तो है ना, एच ही तो है, साइड्स एक साइड ही तो है उसकी, तो उसमें चेंजेस आ रहे होंगे, तभी तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। यानी कि वॉल्यूम डिपेंड है किसमें, साइड पे, या कहें एच पे डिपेंड है। ठीक है, एच क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, वो बदल रहा है अपने हिसाब से, अपनी साइज को क्या इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एच क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा यहाँ पर। तो देखो ए क्या है, वेरिएबल है, अब ए का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ए का ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी ए ले आओ, और ये ए क्यूब तो फिलहाल ऐसे रहे, और पीछे बैलेंस करेंगे डी ए अपॉन डी टी ले आए। ठीक है, अब यहाँ देखो सच दैट डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ए का ए क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3a² हो गया, पीछे डी ए अपॉन डी टी लिख दो। ठीक है, आई बात समझ में। देखो डी वी अपॉन डी टी हमें दे रखा है, वॉल्यूम का टाइम के हिसाब से जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ वेरिएशन है, रेट ऑफ चेंज है, वो हमें दे रखा है डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू को मैं यहाँ पर को पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर को लिख भी दो, सिंस डी वी अपॉन डी टी क्या है, 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सिर्फ 8 रखो यहाँ पर को, डी वी अपॉन डी टी की जगह 8, यूनिट अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डी ए अपॉन डी टी ज़रा निकाल लेते हैं, तो 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी ना, तो 3a² को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं, ये वहाँ चले जाएगा डिवीजन में, क्योंकि राइट में तो है डी ए अपॉन डी टी के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन से जुड़ा है। देखो डी ए अपॉन डी टी लेफ्ट में, और ये इतना कुछ राइट में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 8 अपॉन 3a² हो गया। ठीक है, तो देखो डी ए अपॉन डी टी भाई इतना कुछ आया, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल अपनी कहानी रोक दो, हमें क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी टी निकालना है। क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी टी निकालना है। ठीक है, एस क्या होता है, सरफेस एरिया, तो यहाँ लिखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो कितना होगा, 2 इंटू एच का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 इंटू नहीं, 6 इंटू एच का स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ एच कितनी दी गई है, वो ए गई है, तो ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, सरफेस एरिया को मैं एस कह देता हूँ, हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी, वो तब आ पाएगा तब हम इस इक्वेशन 3 को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब डी एस अपॉन डी टी जैसी चीज़ आएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर को कहो फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा फिर, डी बाई डी टी ऑफ एस इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 6a²। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो फिर लेफ्ट में तो डी एस अपॉन डी टी ऐसे रहने दो, 6 यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ, फिर से वही चीज़, ए का टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता, तो ए का ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी ए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पर को। ठीक है, फिर डी एस अपॉन डी टी, तो डी बाई डी ए ऑफ a² बैलेंस करने के लिए डी ए अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी ऐसे रहने दो, 6 ऐसे, a² का डिफ्रेंशिएशन 2a हो जाएगा, पीछे से डी ए अपॉन डी टी हो गया है। ठीक है, लेफ्ट में तो डी एस अपॉन डी टी तो ऐसा रहेगा, 6 टू द 12 इंटू ए भी लिखना पड़ेगा, डी ए अपॉन डी टी,
देखो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू अभी हम निकाल के लेकर आए, तो उस वैल्यू को यहाँ पर को हम पुट कर देंगे। कहाँ पर को है वो इक्वेशन 2 में, ज़रा दिखा लेता हूँ। ये है देखो, कहाँ पर को ए डी एस अपॉन डी टी, ये 8/3a², तो ये वैल्यू को रख देते हैं वहाँ पर को। तो मैंने रख दिया, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू। तो उसे 4 सॉल्व करें, 3 4 ज़ा 12 होगा। तो लेफ्ट में डी एस अपॉन डी टी कितना होगा, ठीक है, 8 4 ज़ा कितना होगा, 32। अच्छा, ए से ए टाइम्स ए भी एक कट गया, ठीक है, A² का, ठीक है, ऊपर तो 32 आ गया और नीचे ए आ गया, ठीक है, क्योंकि नीचे के डिनोमिनेटर के A² ने ऊपर के एक स्क्वायर ए को कैंसिल आउट कर दे, तो बचा नीचे सिर्फ ए, ठीक है। अब हमें डी एस अपॉन डी टी निकालना था, कब निकालना था, तब एस कितना था, 12 सेंटीमीटर था, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी दो, व्हेन ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वैसे ऐसा लिख दिया है तो कोई बात, ये भी ठीक ही है वह। तो ए की जगह पर को 12 लिख दो, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कितना होगा, अच्छा 2 6 12, 2 2 2 6 12, 16, तो 8/3 हुआ है, ठीक है। सरफेस एरिया अब देखो यूनिट लिखने की बात है, ये साइड में ज़रा काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्यूब का सरफेस एरिया क्या था, 6 × ए क्या थी, साइड थी, साइड हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर फिर उसका स्क्वायर है, तो सरफेस एरिया की यूनिट यहाँ सरफेस स्क्वायर हुआ, अपॉन टाइम यहाँ सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड लिख दो। तो भाई 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड लिखा है, यानी कि यहाँ पर सेकेंड, यानी सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम के हिसाब से यहाँ पर को क्या हो रहा है, चेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है, जो रेट में चेंजेस हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। देखो आगे देखो, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये बता रहा है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर थी तब एरिया ऑफ सर्कल किस रेट में मतलब इंक्रीज हो रहा था, वो बताओगे। रेट की बात करें, यानी कि डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है, ठीक है। एरिया, मान लो कि एरिया ऑफ सर्कल कितना है, ठीक है, लेट वो है ए, ठीक है, यानी कि ए किसका होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताओ, πr², ठीक है। आई बात समझ में, इतना है। तो रुको, निकालना क्या है पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ पर को बताना है कि वो रेट बताना है, ठीक है, जिसमें एरिया ऑफ सर्कल क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है, ठीक है। और मैंने बता रखा है यहाँ को जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि देखो पर सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पर को, ठीक है, पर सेकेंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर को एरिया में जो इंक्रीजमेंट होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एरिया का वो टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और दे क्या रखा है ये भी देख लो, ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर को हमें रेट दे रखा है रेडियस का, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, वो कि जो कि आर होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, वो चेंजेस हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, पर सेकेंड ले रखा है। 3 तो यूनिट होगी तुम्हारे रेडियस की है, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी कि आर रेडियस वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन होगा, हुआ होगा। वो कितना दे रखा है हमें, रेडियस जो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। इससे भी पता कर सकते हो यूनिट से कि आगे पर को क्या होगा। देखो न्यूमरेटर में सेंटीमीटर है, ज़रूर सेंटीमीटर यूनिट होती है रेडियस की, ठीक है, मतलब लेंथ बताता है ना रेडियस, सेंटीमीटर में बताए, मीटर में बताए, अपॉन अपॉन है, और सेकंड क्या बताएगा, टाइम की यूनिट, तो टी है, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा, ये तो खैर ये बात तो गिवन थी। और निकालना में डी अपॉन डी टी है, वो इसी फॉर्मूले से नहीं मिल जाएगा, जो हमें दे रखे ना उसी के फॉर्मूले से हमारा काम होता है। हमें यहाँ पर कोई एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि डी ए अपॉन डी टी निकालना है, तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, अब सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल के एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, πr², यानी कि एरिया को हमने कैपिटल ए कह दिया, इसको कह दिया πr²। अब यहाँ पर को टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग
ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी कि टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ ए, और राइट साइड पे लगा लो ऑपरेटर डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी ए अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, पाई कांस्टेंट वो बाहर आ गया, या आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो कि आर का टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो आर का आर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो डी बाई डी आर लाना पड़ेगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर ऐसा रहा। हम डी बाई डी आर लेकर आए तो बैलेंस भी करना पड़ेगा हमें पूरी इक्वेशन को, तो ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, ये चीज़ मैंने डिफ्रेंशिएशन करना तो अच्छे से दिखा दिया। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r हो जाएगा, 2r इंटू पाई कितना, 2 पाई आर हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी निकालना था। वो क्यों निकालना था मैंने बता दिया। अब देखो ये क्या है, किसके इक्वल है, 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी हमें दे रखा है। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पर को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डी ए अपॉन डी टी, ये 2 पाई आर, फिर इंटू डी आर अपॉन डी टी की जगह 3 पुट कर दो, 3 टू 6 पाई आर। ठीक है, ये कितना है, डी ए अपॉन डी टी। अब हमें क्या बताना था कि एरिया कितना इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, उसका रेट बताना था, पर किस रेंज, उस समय रेडियस कितनी थी ये भी तो बता रखा होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजेस। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी हो गया, व्हेन जब, ठीक है, द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब 10 सेंटीमीटर रेडियस थी तो उस समय एरिया कितना इंक्रीज हुआ वो बताना था, वो रेट बताना, यानी कि डी ए अपॉन डी टी बताना था। कब बता रहा था, जब आपका रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर है, तब बताना है। यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पर को हमें क्या रखनी पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी लिखो और आर की जगह पर को रख दो 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया तुम्हारा 60 पाई। ठीक है, ठीक, यही चीज़ हमें पता नहीं थी, हमने बता दी। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये तुम्हारा 60 पाई। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी, एरिया की यूनिट कितनी होती है। ठीक है, सर्कल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये रहा। और क्वेश्चन है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या क्यूब की कह रहा है एज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किस रेट से हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हर सेकेंड 3 सेंटीमीटर क्या इंक्रीज हो जा रही है क्यूब की क्या एज। ठीक है, यानी उसकी लेंथ क्या। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाउ फास्ट, ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एच इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जब एच, ठीक है, यानी कि साइड 10 सेंटीमीटर थी क्यूब की। ठीक है, या कहें जब क्यूब की एज 10 सेंटीमीटर है, तब कितना फास्ट किस दर से, मतलब किस रेट से वो क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, वो पता करना है, बस हो गया। ठीक है, फिलहाल जो हमें दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी और मैं बता देता हूँ। जैसे क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ये इसकी क्या है एज, जो कि मैंने कहा ए सेंटीमीटर है, वैसे मैंने कह दिया ये भी ए सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ब्रेथ भी ए सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की जो बात है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों इक्वल है। अगर एक के बारे में भी पता है, एक लेंथ भी पता है, तो हमें पता है कि ब्रेथ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ लेट ए, कहीं एक्स कैंसल हो, ए कहते हैं, लेट ए बी द एच ऑफ क्यूब। ठीक है, वो हमने कह दिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है पहले देखो, और हमें दे क्या रखा है वो देखो एच ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज, मतलब एक जो वेरिएबल होने वाला क्यूब है, मतलब जो हर बार बदल रहा है, हर सेकेंड में बदल रहा है, उसका रेट दे रखा है, उसकी एज का रेट दे रखा है। यानी कि जो एज है ए है, ठीक है, ये हर सेकेंड, देखो पर सेकेंड लिखा है ना, पर सेकेंड में 3 सेंटीमीटर, हर सेकेंड क्या हो रही है,
चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएशन होगा या कहें जो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें टी के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही चीज़ें यहाँ चेंज हो रही हैं, यानी कि एच चेंज हो रही है, यानी कि ए चेंज हो रहा है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, टी के रिस्पेक्ट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट। तो हमें यही दे भी रखा है, डी ए अपॉन डी टी कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए की यूनिट सेंटीमीटर, टी की यूनिट मतलब टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। जो वॉल्यूम है वी, ठीक है, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। कितना चेंज हुआ वो पता करना है, ठीक है। जब एच यानी कि ए कितनी थी, 10 सेंटीमीटर है, तो हमें डी वी अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसी के फॉर्मूले से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब के वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम काम करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का, चलो एच कह रखे ना यहाँ, एच क्यूब, ठीक है, एच का क्यूब। यहाँ एच कितनी है हमने कह रहे मान रखी ए, तो ए का क्यूब होगा, और वॉल्यूम को हम वी कह रहे हैं, ठीक है, कैपिटल वी कह रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी टी निकालना, यानी कि आज का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके डी वी अपॉन डी टी आएगा। तो हम कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी यानी कि टाइम, तो लगा लो फिर डी बाई डी टी ऑपरेटर ऑफ वी डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ ए कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ए एज है जो कि वेरिएशन हो रहा है जिसका, ठीक है। तो टी वी अपॉन डी टी, देखो ए का रिस्पेक्ट, ठीक है, ए का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा, ए के रिस्पेक्ट में होगा, तो हम डी बाई डी ए ले आएंगे ताकि इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकें, और ए क्यूब तो ये रहा ही, और पीछे बैलेंस करने के लिए डी ए अपॉन डी टी ले आए, ठीक है। तो ए क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3a² हो जाएगा, पीछे डी ए अपॉन डी टी, कहीं कहीं को एक्स ले रखा है एच, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एच लिया था, पर कोई बात नहीं, इस बार हमें ए लेके करना है, ठीक है। इसलिए आपको इस बात से चिंता नहीं रखनी है कि ए क्या है, वो मैंने पहले ही बता दिया है कि ए एच है, एच ऑफ क्यूब है, उसे हमने बात लिख दी है वैसे लिखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, डी वी अपॉन डी टी इतना आया, ठीक है। देखो यहाँ कितना है, डी ए अपॉन डी टी आ रखा है ना यहाँ, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू रख दो जो कि है हमने पहले लिख रखी है 3, ठीक है। तो सच दैट डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी की जगह कितना रखोगे, 3 रख दो, ठीक है। सच दैट डी वी अपॉन डी टी 9a² हुआ, ठीक है। ए क्या है, एज ऑफ क्यूब, ठीक है। हमें कहाँ पर को बात कही गई थी, जब एज 10 सेंटीमीटर है तब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना इंक्रीज हुआ, क्या कहें कितना रेट इंक्रीज हुआ, कितना रेट ऑफ इंक्रीजमेंट आया, ठीक है। तो हमें एज रखनी पड़ेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10, ठीक है। तो यानी कि ए की जगह पर को 10 सेंटीमीटर रखो, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। जब एच 10 सेंटीमीटर थी तो उस समय जो वॉल्यूम हुआ किस रेट से इंक्रीज हुआ, वो चीज़ इस तरह से हो पाएगी, एक ही जगह 10 कितना, 100 इंटू 9 900, तो टी वी अपॉन डी टी क्या आया भाई, 900 आ रहा है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। देखो वॉल्यूम की, अब ये इतना तो खैर बेसिक सी बात है कि किसी भी चीज़ की यूनिट, ठीक है, किसी भी फंक्शन की यूनिट कैसे निकालते हैं करके एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। देखो सीधा सीधा यूनिट निकालने का एक तरीका है, वो सुन लो, ठीक है। किसी को परेशानी अगर होती है तो मैं बता देता हूँ। देखो ये है, कहाँ है वॉल्यूम, वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम क्या है, एच का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, एच का क्यूब, ठीक है। यहीं से पता चलेगी एच यानी कि क्या हुई, साइड हुई, ठीक है, साइड हुई, ठीक है। साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर,
ठीक है। कहीं सेंटीमीटर में अगर यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, कहीं मीटर में भी दे रखी है तो यूनिट मीटर में लिखोगे, ठीक है। तो एच की सिर्फ यूनिट लिखो, ठीक है। एच की यूनिट कितनी है, साइड एच कितनी है, ए सेंटीमीटर है, सिर्फ सेंटीमीटर लिखो यूनिट को, और क्यूब तो है ही पहले से, तो ये क्या हो गई, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट हुई सेंटीमीटर क्यूब। वैसे एरिया की निकालनी हुई इसी तरह से निकालते, जैसे किसी का एरिया मान लो, जैसे इसका सरफेस एरिया ही है, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6x², ठीक है। सरफेस एरिया एक्स मतलब एक्स ना लेके हम 6 मतलब एस इक्वल टू 6 एज स्क्वायर लिखता हूँ, एज स्क्वायर या साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। एच की यूनिट क्या है, ठीक है। एच को हमने कौन सी यूनिट में माप रखा है, उसे मेजरमेंट कर रखा है, यहाँ हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं ना किसी भी चीज़ को, लेंथ को, तो हम यहाँ पर को एच की जगह पर को सेंटीमीटर रख देंगे, स्क्वायर पहले से ही है, इंटू 6 यहाँ पर कोई है, तो सिर्फ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो सरफेस एरिया की, यानी कि क्यूब के सरफेस एरिया की यूनिट होगी। 6 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो यूनिट है यूनिट को लिखा जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, आई बात समझ में। इस तरीके से आप किसी भी मेजरमेंट की यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि लोग जैसे वॉल्यूम हुआ, सरफेस एरिया हुआ, डायमीटर हुआ, जिसकी भी हुआ उसकी यूनिट नहीं लिख सकते हो आप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसे समझो। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एक शांत तालाब में एक स्टोन को क्या गया, फेंका गया, ठीक है। एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसे समझो, ये किस तरह से, देखो सबसे पहले तो इमेजिन करो, ठीक है। आपने एक शांत तालाब में एक पत्थर को फेंका, पत्थर जैसे तालाब में आपने फेंका, यहाँ पर को पत्थर गिरा, तो उसके बाद वेव फॉर्म नहीं हो जाता, कुछ इस तरह से बढ़ती है, ऐसे ऐसे बढ़ता है, मतलब अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है। वही चीज़ है एक, मतलब एक सर्कल जो क्रिएट हो रखा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसी का एरिया बताना है हमें, ठीक है। कब, जब जब यहाँ से यहाँ पर तक वेव का कितनी थी रेडियस, ये 8 सेंटीमीटर थी, ये क्या हुई, सर्कल बना यहाँ से लेके सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहते हैं, रेडियस से तो कहा जाता है, इसे आर से डिनोट करते हैं। जब व्हेन 8 सेंटीमीटर क्या थी, रेडियस थी आपकी, तो उस समय सर्कल का ने कितना एरिया बनाया, फॉर्म किया, ठीक है। तो वो चीज़ हमें बतानी है, यानी कि हमें टाइम के हिसाब से, हाँ उस टाइम के हिसाब से तो कह सकते हैं, हाँ टाइम के हिसाब से 8 सेंटीमीटर की रेडियस पे कितना एरिया हमारा पास फॉर्म हो रखा है वो बताना है, ठीक है। यानी कि हमें ये बताना है एरिया के बारे में, डी ए अपॉन डी टी की बात करनी है, ठीक है। डी ए अपॉन डी टी, अभी फ़िलहाल समझो, अभी शुरुआत से और बताता हूँ उसे, ठीक है। से एक स्टोन फेंका गया कहाँ, एक शांत तालाब में, और वेव मूव हुई, ठीक है, इन अ सर्कल के फॉर्म में। स्पीड थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या स्पीड थी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में 5 सेंटीमीटर मूवमेंट दिखा गया। यानी कि देखो यहाँ पर तो फेंका पत्थर, स्टोन फेंका, उसके बाद ये वेव फॉर्म होना शुरू हुआ, यानी कि जो रेडियस बढ़ रही थी वो हर सेकेंड में 5 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ जा रही थी, हर सेकेंड में 5, हर सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, हर सेकेंड में 5 सेंटीमीटर रेडियस क्या हो जा रही थी, इंक्रीज हो जा रही थी। यानी कि जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये हमारे पास डी आर अपॉन डी टी है, यानी कि रेडियस का टाइम के हिसाब से जो वेरिएशन हो रखा है वो दे रखा है, ठीक है। रेडियस का टाइम के हिसाब से वेरिएशन जो हो रखा है वो दे रखा है, वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। रेडियस की यूनिट कैसे, क्योंकि देखो रेडियस जो इंक्रीज हो रही होगी 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी लेंथ को हमने मेजरमेंट करेंगे वो सेंटीमीटर के फॉर्म में करेंगे, कहीं मीटर के फॉर्म में करते हैं, किलोमीटर के फॉर्म में करते हैं, यानी कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है यहाँ सेकेंड ली गई है, ठीक है। इस तरह से बात समझो, ठीक है। तो ये तो हमें इतना दे रखा है टी आर अपॉन टी टी, ठीक है। एट द इंस्टेंट, उसी समय की बात कह रहा है ये, जिस समय ये क्या था, पत्थर फेंका गया, स्टोन ड्रॉप आउट किया गया था,
इस क्वाइट लेक में, ठीक है। उसी समय कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन द जब सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाती है इस वाले पॉइंट में, ठीक है। हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया इज इंक्रीज, ये कह रहा है कि कितनी तेजी से इनक्लोज एरिया इंक्रीज हुआ है वो बताओ, ठीक है। यहाँ पर को कितनी तेजी से, जब रेडियस तुम्हारी 8 सेंटीमीटर बनी, ठीक है, वेव की, उस समय कितनी तेजी से एरिया जो इसने बनाया इनक्लोज एरिया इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पर को एरिया का वेरिएशन बताया जा, कह रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ, हाउ फास्ट, तेज, कितना तेज, मतलब सेकंड में तो बताते हैं ना कि कोई काम जल्दी हो गया तो हम कहते हैं बहुत कम समय लगा, कोई काम तेजी से हुआ तो कहते हैं बहुत सारा समय लगा, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया का यहाँ इंक्रीजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इनकी डी ए अपॉन डी टी की बात हो रही है, यही हमें फाइंड करने को कह रखा है। और ये तब हो रखा है जब कह रहा है कि जब रेडियस थी आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले डी ए अपॉन डी टी निकालो, फिर 8 सेंटीमीटर को, यानी कि 8 सेंटीमीटर, खैर हो गया ही तो मैंने समझा दिया है, ठीक। तो ठीक है, फिर एरिया निकालने की बात हो रही है, तो एरिया का फॉर्मूला बताओ। सर्कल है ना, यहाँ सर्कल की बात हो रही है क्योंकि सर्कल ही फॉर्म होता है वेव में, तो ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल लिखो, यह का एरिया ऑफ सर्कुलर वेव क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस हुई यहाँ, ठीक है। अब मान लेते हैं ए है और ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो यहाँ इक्वेशन 1 का हो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 का हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी पार स्क्वायर, ठीक है। जरा इसे अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आर का तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो आर को हम ले आएंगे, आर वाला ऑपरेटर डी ए अपॉन डी आर इंट्रोड्यूस करवा दिया, और पीछे बैलेंस करेंगे, डी आर अपॉन डी टी लिख दिया, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r हो जाता है, या कहें इसका डेरिवेटिव 2r हो जाता है, ठीक है। अच्छा 2r, सॉरी ये 2r है ना, हाँ 2r हो गया, ठीक है। तो इसे और अच्छे से लिख लो, 2πr लिख लिया, ठीक है। पाई को मल्टीप्लाई करें 2r से, तो डी आर अपॉन डी टी। अब देखो डी आर अपॉन डी टी हमें दे रखा है, ठीक है, कहाँ पर वो दे रखा है जरा मैं बताता हूँ लिख के, तो ठीक है 5 लिख दो, डी आर अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दो, 5 लिख दो। यूनिट अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी लिख के भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्व करो से, डी ए अपॉन डी टी, 2 5 जा 10, 10 पाई आर। अब देखो हमें क्या बताना था कि जब 8 सेंटीमीटर वेव की क्या थी, रेडियस थी, तब उस समय तो कितना एरिया इनक्लोज किया गया, ठीक है, उसके द्वारा, सर्कल मतलब वेव के द्वारा, ठीक है। यानी कि हमें डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 8 में हमें बताना है, ठीक है, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। तो आर की जगह में 8 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, ठीक है। जरा हम आर की जगह 8 सेंटीमीटर रख देते हैं, तो आर की जगह कितना रख दो, 8 सेंटीमीटर रख दो, क्योंकि 8 सेंटीमीटर रेडियस पर वेव ने कितना एरिया इनक्लोज किया, किस रेट से इनक्लोज किया वो हमें बताना था, वो हमने बता दिया, ठीक है। आर की जगह 8 रखना है, कितना हो 80 पाई, ठीक है। तो ये क्या है, डी ए अपॉन डी टी 80 पाई आ रहा, ठीक है। तो अच्छा यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी, एरिया की यूनिट क्या होती है, सर्कल के एरिया की यूनिट कितनी होगी, ठीक है, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड होती है। देखो कहीं क्यूब लिख रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, उसका कारण यही है, ठीक है। ज़रा मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से बता देता हूँ। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस को किस में यहाँ पर को मेजरमेंट किया है, सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है।
सेंटीमीटर में किया है, तो यहाँ पर को सेंटीमीटर लिखो रेडियस की जगह, और ये स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया की यूनिट क्या हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर हुई, ठीक है। पाई को मत देखो, सिर्फ सेंटीमीटर को दो, तो एरिया की यूनिट कितनी हुई यहाँ पर को सर्कल के केस में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिट, किसी भी टर्म की यूनिट ऐसे निकाली जाती है। देखो अब से इस क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर को सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कैसे, किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ इस सर्कमफेरेंस, ये कह रहा है कि अब हमें ये बताओ कि किस रेट से सर्कल का सर्कमफेरेंस बढ़ा होगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। देखो पहले तो थोड़ी बेसिक बात हम सर्कल के बारे में क्लियर कर दूँ। ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। सर्कमफेरेंस ये भी, ये घेरा है जो, ठीक है, इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलाती है, ठीक है, सेंटर को सर्कमफेरेंस तक जो लाइन मिलाती है उसे रेडियस कहा जाता है। और जो लाइन, ठीक है, जो लाइन एक सर्कमफेरेंस से दूसरे सर्कमफेरेंस तक पहुंचती है सेंटर से होते हुए, उसे क्या कहा जाता है, उसे डायमीटर कहा जाता है, उसे डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना तो बात आपको समझ में आई, ठीक है। हमें सर्कमफेरेंस के बारे में बात करनी है अब यहाँ पर, मतलब हाँ सर्कमफेरेंस की बात, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है किसके हिसाब से, पर सेकेंड, यानी टाइम के हिसाब से, यानी कि dr/dt दे रखा है हमें 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख दो उसको, ठीक है, थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। यानी कि पर सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, रेडियस, मतलब ये सर्कल इंक्रीज होते जा रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ द सर्कमफेरेंस, अब ये कह रहा है कि किस रेट से, अब यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, तो हमें सी का इंक्रीजमेंट बताना है, यानी कि सर्कमफेरेंस का इंक्रीजमेंट बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा सर्कमफेरेंस को टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें डी सी अपॉन डी टी बताना है, तो वो बताना है, ठीक है। रेट बताना है बस, रेट डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। कोई पॉइंट ही नहीं दे रहेगा कि कोई इस पॉइंट में बताना है, सिर्फ रेट बताना है कि इस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। रेडियस बढ़ रही है तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ी हुई है, जैसे रेडियस है मान लो ये इतना है, पहले तो रेडियस इतनी थी, तो सर्कमफेरेंस कुछ इतनी भी, अब रेडियस थोड़ी और बढ़ गई तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ गया, ठीक है, सेंटर का। इस तरह से बताना है, रेडियस बढ़ी तो किस रेट से सर्कमफेरेंस भी उसकी बढ़ रही है, ठीक है, वो तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ठीक है, सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, सर्कमफेरेंस निकालना, तो सर्कमफेरेंस का ही फॉर्मूला यूज होगा वो भी सर्कल का, ठीक है। सर्कमफेरेंस, देखो अब सर्कमफेरेंस की बात आ रही है, सर्कमफेरेंस कैसे पता चलेगा सर्कमफेरेंस, हाँ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है, 2πr, सर्कमफेरेंस को कैपिटल सी लिख देते हैं, ये 2πr के इक्वल, आर तो खैर रेडियस ही होगी। हमें क्या निकालें, डी सी अपॉन डी टी, यानी कि इसका इस इक्वेशन 1 का उसका टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ 2πr, ठीक है। तो ज़रा ऐसे अगले पेज में ज़रा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो 2π तो कांस्टेंट हो, बाहर ले लो, ये हुआ, आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो डी आर ऑफ आर डी बाई डी आर ऑफ आर, और पीछे बैलेंस करें डी आर अपॉन डी टी लिख दो। आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन ही होता है, मतलब किसी भी टर्म का उसी के टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन ही होता है, तो ये क्या हो गया 2π, क्योंकि 1 हो जाएगी ना इसकी वैल्यू,
1/2π1v। ठीक है, तो ठीक है, फिर इतना आ रहेगा। अब dr/dt हमें दे रखा होगा कि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो भी है रेट दे रखा होगा। ठीक है, तो dr/dt कितना दे रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.7 रख देंगे वहाँ पर को। तो यहाँ लिख भी दो dr/dt इक्वल टू 0.7, तो यूनिट लिखने की अभी ज़रूरत नहीं, लास्ट में यूनिट लिख देंगे 0.7। ठीक है, तो कितना हुआ 1.4 पाई, ये कितना है dc/dt है। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ इतना है, हाँ ठीक है इतना ही आ रहा है। अरे वो भी तो लिखना ज़रूरी है, यूनिट। ठीक है, यूनिट भी लिख लो, क्या होगी यूनिट अपन लगाओ। टाइम की यूनिट कितना होती है, सेकंड होती है। सरकमफेरेंस की यूनिट कितना होगी, रुको, सेंटीमीटर होगी उसकी। अब कैसे हुई ज़रा मैं यहाँ पर को बता देता हूँ। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाओ 2πr। इसमें क्या है, रेडियस की बात हो रही है। रेडियस यहाँ किस में दे रखी है, किसके टर्म में दे रखी है, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ जो हम रेडियस को माप रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट कर रहे हो सेंटीमीटर के टर्म पे कर रहे हो। तो और कुछ की तो यहाँ पर कोई यूनिट रखी, बाकी तो कांस्टेंट। तो सरकमफेरेंस की यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है, ठीक है, एक्स, वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ, अब रेट बता रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पर मिनट में 5 सेंटीमीटर जो आपकी लेंथ है रेक्टेंगुलर की, वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि हर समय हर मिनट में घट रही है लेंथ। एंड द विड्थ, ठीक है, वाई रेक्टेंगल की है ये, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है। अब रेट बता रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पर मिनट में, हर एक मिनट में। ठीक है, जैसे एक मिनट बीता तो 4 सेंटीमीटर जो विड्थ थी इस रेक्टेंगुलर की, वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर को पूछो, ये कह रहा है कि वन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि जब एक्स क्या है, लेंथ है, ठीक है, वो क्या है 8 सेंटीमीटर, और जब y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वाई क्या है, विड्थ है। ठीक है, जब लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ मतलब 6 सेंटीमीटर, तब कह रहा है कि, तब बताओ कि कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंजेस ऑफ, पहला तो पैरामीटर में बताओ, और दूसरा बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। पहले जो दे रखा है हमें वो चीज़ हम लिखते हैं। ठीक है, टर्म हमें दे रखा है कि यहाँ पर वो चेंजेस दे रखा है, किसमें, लेंथ में। ठीक है, एक्स है लेंथ यहाँ रेक्टेंगुलर की, वो किस रेट से चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पर मिनट में 5 सेंटीमीटर डिक्रीजमेंट हो जा रहा है। यानी कि जो रेक्टेंगुलर की लेंथ में डिक्रीजमेंट हो रहा है या वेरिएशन हो रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही चेंज हो रहा है। तो dx/dt दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो यहाँ पर को डिक्रीजमेंट की बात हो रही है। डिक्रीजमेंट हमें बताने के लिए क्या साइन हम यूज़ करते थे मैथमेटिक्स में, माइनस का। ठीक है, अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में इंक्रीजमेंट बताया गया था, तो हम जो भी चीज़ बात कर रहे थे तो वहाँ पर को प्लस साइन वाला डिजिट लिखा जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर को डिक्रीजमेंट की पहली बार बात हुई है, तो यहाँ पर को माइनस साइन लगाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो तो प्लस साइन होता है। वैसे प्लस साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं मानी जाती है, प्लस साइन ही कंसिडर किया जाता है अगर कहीं पे कोई साइन ना लिखा हो। अब देखो विड्थ क्या हो रही है, विड्थ भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। विड्थ कितनी है, dy, और टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो dt लिख लो। ठीक है, टाइम के हिसाब से इसका वेरिएशन हो रहा है। ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन होता है। वैसे प्लस साइन को लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी के आगे किसी नंबर के आगे प्लस साइन है तो प्लस नहीं भी लिखोगे तो प्लस ही कंसीडर किया जाए, तो कुछ ये इतना ही हुआ। ठीक है, आई बात समझ में, माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है, इसे ऐसा करो बॉक्स में डाल लो, ये काम की चीज़ है, और ये गिवन है, ये तो दे रखा है, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो सीधे पुट कर लेना हुआ। अब हमें निकालने को क्या कहा गया है यहाँ समझो, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा निकालने को क्या कहा है तो हम काम कैसे करेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये कह रहा है कि वन
जब एक्स 8 सेंटीमीटर यानी कि तुम्हारी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, वाई यानी कि ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, तब बताओ कह रहा है कि क्या पैरामीटर किस रेट से पैरामीटर चेंज हुआ है और किस रेट से एरिया चेंज हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, पैरामीटर के हिसाब से काम करते हैं। अब यहाँ रेक्टेंगुलर की बात हो रही है, तो रेक्टेंगुलर के पैरामीटर की बात करें। देखो अब हम लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, या ब्रेथ कहो या विड्थ, यहाँ विड्थ कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा रेक्टेंगल क्या हुआ, ये है रेक्टेंगल, एक 2D शेप होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का इसमें क्योंकि 2 ही डायमेंशन होती है, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। ठीक है, तो ये लेंथ है इसकी और ये इसकी ब्रेथ है। रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड, जैसे लेंथ की अपोजिट साइड वाली जो लेंथ हो वो इसके इक्वल होगी, और ब्रेथ की अपोजिट साइड वाली जो ब्रेथ है, ठीक है, वो ब्रेथ की इक्वल होगी। यानी कि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, ये कहें आमने सामने की एजेस बराबर होती हैं किसकी, रेक्टेंगल की। ठीक है, तो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, अब देखो पैरामीटर पी से डिनोट करता हूँ मैं, कैपिटल पी से। 2 लेंथ के किसको क्या कहा था, एक्स कहा था। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर, प्लस विड्थ को क्या कहा था, वाई कहा था। ठीक है, ये चीज़ कही गई थी। अब हमें क्या बताना है भाई, इसमें हमें ये बताना है कि जो वेरिएशन हो रहा है पैरामीटर का, ठीक है, वो बताना है। ठीक है, और पैरामीटर का वेरिएशन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है। यानी कि हमें dp अपॉन dt की बात करनी है यहाँ पर, वो अभी ठीक है वो निकालना है। तो क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को क्या डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हुआ है, लिखो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हुआ है, डी बाई डी टी ऑफ पी, और यहाँ भी ऑपरेटर लगाओ, डी बाई डी टी ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो सच डेट, यहाँ तो लेफ्ट साइड वाला तो ऐसा रहेगा, 2 यहाँ आ गया डी टी, ये हुआ एक्स प्लस वाई। ठीक है, डी बाई डी टी को अंदर भेज दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो पहले इस वाले टर्म के साथ भी जाएगा, फिर इस वाले टर्म के साथ भी जाएगा, बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स फिर प्लस, फिर इसके साथ गया डी बाई डी टी, ये तो डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेटर हुआ। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरह से हुआ। तो डी पी अपॉन डी टी, अब ये खैर डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेशन ही है, ये डेरिवेटिव सॉरी। तो क्या होगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में टी का करना पड़ा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएशन। तो इंट्रोड्यूस किया डी बाई डी एक्स, और पीछे बैलेंस करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया। वैसे यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, और पीछे बैलेंस करेंगे डी वाई अपॉन डी टी लिख दिया। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में किसी का जिस टर्म का है उसी के टर्म के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है। जैसे यहाँ वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, 1 इंटू डी वाई अपॉन डी टी हो गया। देखो डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी हमें दे रखा है, तो उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर को पुट कर देंगे। ठीक है, विथ साइन, ज़रा मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पे इन्हें पुट कर दिए। ठीक है, -5 था और इसकी जगह 4 था, तो डी पी अपॉन डी टी बता दो कितना होगा, -5 + 4 -1, तो -2 होगा। तो डी पी अपॉन डी टी कितना होगा, -2। पैरामीटर की यहाँ पर कोई यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ पर को हमें जो दे रखा है ना, पैरामीटर क्या है वो यहाँ पर को है फॉर्मूला, ये तो है, पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ उसको, पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यूनिट इसी से पड़ी बनेगी। देखो यहाँ पर को एक्स क्या है, एक्स लेंथ है। ठीक है, और लेंथ हमें किसके टर्म में दे रखी है, ज़रा यहाँ देख लेते हैं।
सेंटीमीटर के टर्म पे दे रखी है, ब्रेथ विड्थ भी सेंटीमीटर के टर्म पे दे रखी है, ठीक है। बस टाइम दिया है यहाँ मिनट के टर्म पे, इससे पहले वाली क्वेश्चनों में सेकंड के टर्म पे हमें देते थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ मिनट, मतलब क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। और विड्थ की जगह भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से ऐड होगा तो कितना होगा, सेंटीमीटर ही तो बनेगा, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है, सेंटीमीटर आया, ठीक है। रेक्टेंगुलर का पैरामीटर का की यूनिट कितनी आई, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अपॉन, अब यहाँ टाइम किसके टर्म में दे रखा है, मिनट के टर्म पे दे रखा है, तो टाइम मिनट लिखो, तो डी पी अपॉन डी टी कितना हो, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। यानी कि जो पैरामीटर का यहाँ पर को डिक्रीजमेंट मिलेगा टाइम की रिस्पेक्ट, देखो माइनस साइन बता रहा है ना कि यहाँ डिक्रीजमेंट हो रहा है, पैरामीटर का जो डिक्रीजमेंट हो रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में वो है -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पर मिनट में, पर मिनट में, हर अगले मिनट में, तो -2 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो पैरामीटर वाली बात तो हमने बता दी, अब हमें बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि किस रेट से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया चेंज हो रहा है, यानी कि हमें डी ए अपॉन डी टी बताना है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है ना अभी पर मिनट के हिसाब से, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी रेट में काम हो रहा है यहाँ, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके डिफ्रेंशिएशन में काम हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है काम, ठीक है। यानी कि डी ए अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, ज़रा निकालते हैं फिर, ठीक है। डी ए अपॉन डी टी, तो भाई रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, विड्थ की बात हो रही है यहाँ, ब्रेथ भी कहते हैं वैसे विड्थ को, ऐसा नहीं है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो रेक्टेंगल के एरिया को हमने कैपिटल ए कह दिया, लेंथ यहाँ क्या है कही थी एक्स कहा गया, और विड्थ कहा गया था वाई को कहा था। तो ए कितना है भाई, कैपिटल ए एक्स इंटू वाई, देखो क्योंकि बुक में हमें मतलब क्वेश्चन में हमें लेंथ को एक्स कहा गया है और विड्थ को वाई कहा गया है, ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में ऐसा ही कहा गया, तो हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर को हम सीधे इक्वेशन क्या लिखें, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ, क्या लिखूँ, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ, क्या इक्वेशन दो शुरू हो एक बार, इसे इक्वेशन 2 कहो, ठीक है। लिखो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी टाइम हुआ, तो क्या हुआ, डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, ठीक। तो सच दैट डी ए अपॉन डी टी ऐसा रहने दो, देखो अब यहाँ पर एक्स इंटू वाई है, ठीक है, अभी एक्स कोई कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, वाई भी कोई कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, ठीक है, उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, कांस्टेंट होता तो सीधे बाहर ले लेता ऑपरेटर से, पर ऐसा नहीं करेंगे हम यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स सेकेंड फंक्शन वाई, तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव दिया कहीं डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि वाई इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है एक्स है, ठीक है, ये रहा। तो टी ए अपॉन टी टी इक्वल टू, देखो तो वाई का वाई के टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो हम सीधे लिख भी सकते हैं ऐसे करके, तो वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इसको, और पीछे से डी वाई अपॉन डी टी लाना पड़ेगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स एक्स होगा, तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी होगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखो, ठीक है, लॉन्ग वे में, या आपको पता ही है तो सीधे एक्स का टी के रिस्पेक्ट में होता नहीं है, तो सीधे लिख दो डी एक्स अपॉन डी टी होगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने के बाद भी डी वाई अपॉन डी टी आता, इसको सॉल्व करने के बाद भी डी एक्स अपॉन डी टी आता, तो सीधे लिख दिया है, ठीक है, खाली कहाँ लफड़े में लगे रहे, तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी हो गया। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, तो मैं फटाफट तेज़ तेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तेज़ तेज़ समझा रहा हूँ, फिर भी अच्छे से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। डी ए अपॉन डी टी तो भाई इतना कुछ आ चुका है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी हमें दे रखा है,
ठीक, मैंने वैसे वैल्यूज़ को यहाँ पर को लिख भी दिया है, ठीक है, क्योंकि बार बार पेज पलटाने ना पड़े। और dx/dt को भी मैंने लिख दिया है। तो वैल्यू पुट करो, और हमें तो यही कहा था ना तब, लेंथ 8 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है, तो उस समय एरिया बताओ, एरिया में कितना वेरिएशन हो गया। तो x की जगह 8 सेंटीमीटर को, y की जगह 6 सेंटीमीटर को, dx/dt की जगह जो ये रखा है वो रखो, ठीक है। तो dA/dt, ठीक है, x की जगह कितना 8 रख दो, dy/dt की जगह कितना रखोगे 4, ठीक है, और प्लस y की जगह पर को कितना रखोगे 6 रखोगे, dx/dt की जगह कितना रखोगे -5 रखोगे, ठीक है। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक है। तो dA/dt इक्वल टू, अब सॉल्व करना शुरू करो इसे, ठीक है, कितने हैं बाहर क्या होगा। तो 8 4 32, देखो 6 इंटू -5, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस आता है, तो 5 6 30 होगा, तो ये कितना होगा 2। तो dA/dt कितना आया 2 आया। अब देखो, अब यूनिट की बात आई, यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ की जो लेंथ हम यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, इंटू ब्रेथ भी किस मेजरमेंट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह तो यूनिट हम सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे। और टाइम किस में मेजरमेंट हो रहा था यहाँ पर को, टाइम सेकंड के मेजर नहीं, मिनट के हिसाब से मेजरमेंट हो रहा था, पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, तो मिनट लिख दी। तो ठीक है, फिर हमारा कितना आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आया आंसर, यही आंसर है, ठीक।